हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इन। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एक हेल्दी पर्सन की डेफिनेशन क्या होती है, क्या क्या फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब हम बिना कोई भी देरी करे स्टार्ट करते हैं। हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हेल्थ क्या कहलाती है? हेल्थ वो चीज होती है जो एक इंसान हर तीनों क्षेत्र में, फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली, इन तीनों क्षेत्रों में क्या है, अच्छे से फंक्शन कर सके, उसको हम हेल्थ कहते हैं। अब किसी भी इंसान की हेल्थ क्या है, डिफरेंट चीजों पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल सोशल एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एनवायरनमेंट मतलब कि किस एरिया में वो रह रहा है। अगर मान लो मैं ऐसे एरिया में रहती हूँ जहाँ पे काफी ज्यादा पॉल्यूशन है, काफी ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन है, काफी ज्यादा गंदगी है उस एरिया में, तो मेरी हेल्थ अलग रहेगी। जहाँ ऐसे एरिया में मैं रहूंगी जहाँ पे काफी अच्छे से एयर पॉल्यूशन नहीं है, अच्छा एरिया है, प्रॉपर हाइजीन है उधर पे, तो मेरी हेल्थ उधर पे डिफरेंट रहेगी। सोशल एनवायरनमेंट में मेरा एजुकेशन क्या हो रहा है, मैं किस कैसे लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, ये सारी चीजें सोशल एनवायरनमेंट में आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस करती हैं एक इंसान के लिए। हेल्दी व्हेन अ पर्सन फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली स्टेट इज फिट एंड फाइन। हेल्दी पर्सन कब क्या आता है? जब कोई भी इंसान फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली ये स्टेट इज फिट एंड फाइन, ये चारों स्टेट उसके फिट एंड फाइन होते हैं। मतलब फिजिकली भी वो अच्छे से काम कर रहा है, मेंटली भी वो स्टेबल है, इमोशनली भी वो अच्छे से स्टेबल है, एंड साइकोलॉजिकली भी वो स्टेट उसका जो है फिक्स है। तो क्या करेंगे, हम उसको हेल्दी पर्सन बुलाएंगे। अब हेल्दी पर्सन और डिसीज फ्री पर्सन में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने हेल्दी पर्सन की आपको बता दिया कि जो इंसान क्या है, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, ये सारे स्टेट उसके क्या है, फिट और फाइन है। अब आप मुझे बताइए कि डिसीज फ्री पर्सन क्या कहलाता है। कमेंट सेक्शन में जिसका भी डेफिनेशन, जिसका भी मुझे सही लगता है, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी। अब डिसीज जो होती है, अगर किसी भी इंसान को कोई भी डिसीज हो रही है तो उससे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि इंडिकेट कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज है। किसी को डिसीज है, उसका सिम्टम्स पता चलेंगे हमें जो इंडिकेट कर देंगे द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज, जो हमें बता देते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिसीज उसमें प्रेजेंट है। हम फिर उसमें टेस्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिसीज की बात करें तो कोविड, हमने एक डिसीज ले ली कोविड-19। उसके सिम्टम्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल मुझे जो भी उसके सिम्टम है, फीवर आना हो गया, ठीक है, और मुझे कोल्ड, कफ एंड कोल्ड हो गया, कफ हो गया, ये सारी चीजें क्या है, इसकी सिम्टम्स हो गए। अब ये क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है कोविड-19 के सिम्टम है। अब क्या करेंगे, मैं जाऊंगी तो मैं इसका टेस्ट कराऊंगी, तो वो मेरा रिजल्ट बताएगा कि आखिर मुझे ये डिसीज प्रेजेंट है या नहीं है। अब डिसीज डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट वो डिसीज होती है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी बोन फ्रैक्चर हो रहा है, जैसे पैर की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो वो 6 महीने बाद वो ठीक हो जाती है, तो मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। या मैं कहीं पर जल जाती हूँ तो मैं जल जाऊंगी अगर मैं, तो कुछ टाइम बाद वो ठीक हो जाएगा वो एरिया। या मेरी कफ एंड कोल्ड है तो वो भी एक एक्यूट डिसीज ही है, क्योंकि वो शॉर्ट इंटरवल के बाद खत्म हो जाएगी। अब क्रॉनिक डिसीज वो होती हैं जो काफी टाइम तक के लिए रह जाती हैं। फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया, एड्स हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया, ये सारी जो है वो लाइफ लॉन्ग तक के लिए भी रह जाती हैं, या कुछ ज्यादा टाइम तक के लिए रहती हैं एक इंसान की बॉडी में, तो हम उसको क्रॉनिक डिसीज बोलते हैं। अब हर एक डिसीज है, जैसे एक्यूट है और क्रॉनिक डिसीज है, दोनों के डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं हमारी हेल्थ पे। Any disease that cause poor functioning of some part of body will affect our general health as well। अगर मान लो कोई भी डिसीज हुई और वो क्या कर रही है, पुअर फंक्शनिंग कॉज कर रही है पर्टिकुलर बॉडी का। फॉर एग्जांपल मैं कोविड का ले लेती हूँ, कोविड मुझे हुआ, ठीक है, वो डिसीज है, वो क्या करेगी, वो मेरे लंग्स पे क्या कर रही है, अटैक कर रही है। मतलब पर्टिकुलर जो उसका काम हो रहा है लंग्स का, वो उस पर अटैक कर रही है, ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है, मेरी हेल्थ पे भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो कोई भी डिसीज क्या होती है, पुअर फंक्शनिंग कर देती है उस पार्ट का जिसपे वो अटैक कर रही है, और क्या करेगी, हमारी जनरल हेल्थ भी जो होती है वो भी डाउन होने लगती है। एग्जाम्पल कफ एंड कोल्ड है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बेटर हो जाते हैं वीक में, ठीक है। बट ट्यूबरकुलोसिस से कुछ सालों तक के लिए रहती है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपना वेट लूज कर देते हैं और हमेशा टायर्ड फील करते हैं। तो डिफरेंट एक्यूट और क्रोनिक डिसीज की डिफरेंट उनकी अफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पे, और उनकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे फंक्शन जो है बॉडी पार्ट के वो पुअर हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया ट्यूबरकुलोसिस का, की वजह से क्या हो रहा है, हमारा वेट लूज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो कमजोर हो रही है।
लेकिन जो हम एक्यूट डिसीज की बात करें जो कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती हैं कफ एंड कोल्ड, तो हम उसमें क्या है विद इन अ वीक हम ठीक हो रहे हैं, तो उतना कुछ अफेक्ट नहीं पड़ता। अब कॉज ऑफ डिसीज के बारे में बात करते हैं तो आपकी बुक में दिया हुआ है एक बेबी ने वाटर पानी पिया, अनक्लीन पानी पिया जिसमें वायरस जिससे एंटर हो गया उसकी बॉडी में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उसको लूज मोशन लग गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि उसी बच्चे के लिए सिर्फ लूज मोशन लगे, बाकी बच्चों के लिए क्यों नहीं लूज मोशन लगे? तो उसका एक डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जेनेटिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, इम्यूनिटी वीक हो सकती है उस बच्चे की, डू नॉट गेट वेल नरिश एंड फूड, उसको क्या है अच्छे से खाना पीना नहीं मिला या नरिशमेंट नहीं हुआ उसकी बॉडी का। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से किसी एक बॉडी पे ज़्यादा अफेक्ट कर देती है कोई भी डिसीज, किसी एक बॉडी पे कम अफेक्ट कर पाती है कोई डिसीज। अब हम बात करते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में। इन्फेक्शियस आप नाम से ही पता चल रहा होगा। इन्फेक्शियस मतलब जो होती है कि कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज हम इसको कह देते हैं, या नॉन इन्फेक्शियस मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। इन्फेक्शियस मतलब अगर मैं किसी से मिलती हूँ और मुझे वो डिसीज हो जाती है तो वो है इन्फेक्शियस डिसीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस क्या कहलाती हैं? जिसमें अगर मैं किसी से मिल रही हूँ रेगुलर और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है तो वो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल कोविड है, वो इन्फेक्शियस डिसीज है। क्यों? क्योंकि वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है, वेयर इज नॉन इन्फेक्शियस डिसीज एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। जैसे कैंसर हो गया, जेनेटिक अबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, तो ये किसी भी ये कम्युनिकेबल डिसीज में नहीं आती, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आती। फॉर एग्जाम्पल हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है। वायरस जो होते हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, एड्स, बैक्टीरिया, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये है हमारी क्यों है कम्युनिकेबल डिसीजेज है। फंगी है, फॉर एग्जांपल ब्लैक फंगस हो गया, जैसे स्किन डिसीज हो गया जो आजकल काफी चल रही है। प्रोटोजोन जो है मलेरिया हो गया, कालाजार है, ये कॉज करती है। वॉर्म्स जो है एलिफेंट्रियासिस कॉज करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंगी, वायरस, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। जैसे फंगी हो गया, जैसे आप सुन रहे हैं आजकल ब्लैक फंगस, ये क्या है काफी ज्यादा मल्टीप्लाई कर पा रही है, और तो ये जल्दी रैपिडली क्या है जल्दी ज्यादा मल्टीप्लाई कर रही है। वायरस हो गया, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस जैसे कोविड-19 वायरस हो गया, तो ये क्या काफी ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई कर जाते हैं। बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट हम एंटीबॉडीज खा लेते हैं, जो क्या करते हैं ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस। एक बैक्टीरियल प्रोसेस को वो क्या होती है रोक देती है। बैक्टीरियल प्रोसेस में क्या करता है, बैक्टीरिया अपने आप की अपनी बॉडी को सराउंड करने लगता है एक सेल वॉल से, जिससे क्या कर सकता है वो उधर पर रह सके ज्यादा टाइम के लिए। तो जैसे हम पेनक्लिया खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि ये प्रोसेस नहीं होने दे पाता है। पैनक्रियास ये प्रोसेस जो होती है बैक्टीरिया की अपने वॉल को कोट करने की, ये नहीं कर पाता है वो। लेकिन बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो हम एंटीबॉडीज खा सकते हैं, बट हम वायरस हो गया जैसे तो इनके अगेंस्ट हम नहीं खा सकते, बिकॉज दे डू नॉट यूज दिस पाथवे। वो ये वाला पाथवे यूज नहीं कर सकती हैं, तो हमें ये वाला ये एंटीबॉडीज वायरस में काम नहीं करती है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या कॉज होते हैं कि स्प्रेड होने के। जैसे अब ये तो आप बहुत अच्छे से समझ ही गए होंगे, कोविड जैसे हमारा अभी भी चल रहा है, तो आपको पता है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक डिस्टेंस नहीं क्रिएट करते हैं, या हम प्रॉपर हाइजीन नहीं रखते हैं अपने में, या हम प्रॉपर खाना पीना नहीं खाते, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या है कोई भी डिसीज होती है। जैसे हैंड शेकिंग हो गया, हैंड शेकिंग एंड हग हो गया, इनडायरेक्ट कांटेक्ट हो गया किसी भी इंसान से, वेक्टर जैसे मॉस्किटो हो गया तो उससे भी हमारे पास डिसीज हो जाती है। सेक्सुअल एक्ट्स की वजह से होती है, वाटर किसी का पी लिया हमने, एयर से होती है, जैसे मैंने छींका तो क्या हो गया कि किसी दूसरे के वो एयर में वो पार्टिकल्स प्रेजेंट है और किसी दूसरे के नोज के अंदर वो चले गए, माउथ के अंदर चले गए वो पार्टिकल, एंड डिसीज कॉज कर दी। इन्फेक्शियस मदर, ऐसा कभी आपने देखा, आपने सुना होगा अभी भी, जैसे कोविड है किसी भी मदर के लिए तो उनके चाइल्ड के लिए भी कोविड हो जाता है, तो ये क्या है इन्फेक्टेड मदर से उनके बेबी को भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन हैं कि कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो पब्लिक हाइजीन, जैसे कोविड चल रहा है तो आपको पता ही होगा कि हाइजीन करनी है। यूज सिरेंजेस, जैसे किसी को एड्स है तो हमें उनकी सिरेंजेस यूज नहीं करनी है, इसलिए हम जो है नई सिरेंजेस ही यूज करते हैं इंसान, तो आप देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिए। हेल्दी फूड खाना है, ओवर क्राउडेड एरिया में कभी नहीं जाना है, और प्रैक्टिस सेफ सेक्स। ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमें प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं हमारे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कुछ भी कमी लगती है मेरे वीडियो में एक्सप्लेन करने के तरीके में, नोट्स में, तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।